करें इसका सर वेडनेसडे को बेटर क्या? चलो ये तो हम लोग देख लेंगे, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे सिग्मा 1 और जिसकी कम वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा 2। और वो मोस्टली केस में क्या हो जाएगा, जब प्लस लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब नेगेटिव लोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो दो वैल्यूज आएंगी सिग्मा की, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। दोनों कितने एंगल पे होंगे, एक थीटा पे होगा तो दूसरा 90 प्लस थीटा पे होगा। अगर एक 0 डिग्री पे होगा तो दूसरा 90 डिग्री पे होगा। 90। ठीक है। सो ये तो कॉम्बिनेशन बनेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2। अगर 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन रहा है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो तीन तरह के स्ट्रेस होंगे ना, एक्स वाई जेड में होंगे, और टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड और टाउ जेड एक्स भी होंगे। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड भी होगा, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स, टाउ एक्स जेड, टोटल 9 स्ट्रेसेस हो जाएंगी। उस केस में हमको अगर सिग्मा 2 और सिग्मा 3 के साथ सिग्मा 3 निकालना होगा, तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला बनाओगे, जहाँ पे एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, वाई की जगह पे जेड हो जाएगा, टाउ वाई जेड की जगह पे, टाउ एक्स वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। सेम फार्मूला यूज होगा जो ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आपके एकदम मुंह जवानी याद होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। ठीक है, क्या फार्मूला, 1/2 कैसे याद करेंगे, 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये 1/2 पूरा का पूरा जो बाहर है, 1/2 एकदम बाहर है। ठीक है, अगर अंदर ले जाओगे, बहुत सारे बुक्स में अंदर किया गया है, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे अंदर चला जाएगा तो ये अंदर जाएगा, तो यहाँ पे भी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर टाउ एक्स वाई ही बचेगा बस। 2 यहाँ पे आएगा तो 2 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, अंदर जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना वो, तो बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बुक्स में बहुत सारे फार्मूले लिखे, आप मैं ये कहता हूँ कि ये याद रखिएगा, 1/2 सिग्मा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, तो यही फार्मूला यूज करके आप सिग्मा 2 सिग्मा 3 जब निकालना होगा तो आप सिग्मा एक्स की जगह पे वाई, सिग्मा वाई की जगह पे जेड, और टाउ एक्स वाई की जगह पे टाउ वाई जेड, ऐसे सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक, वही फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला विल बी सेम। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, देखिए अब हमने क्या निकाल लिया है, सिग्मा मैक्स निकाल लिया। ठीक है, सिग्मा मैक्स तो निकाल लिया, जिसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दो प्लेन में होती है, थीटा और एक 90 प्लस थीटा पे। प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं थीटा और 90 प्लस थीटा पे, दो होती हैं। लेकिन वो हम लोग उसको भी तो निकालना है, जो मटेरियल मान लो किसमें फेल हो रहा होगा, शियर में फेल हो रहा होगा। अगर कोई मटेरियल शियर की वजह से फेल होता है, जैसे डक्टाइल मटेरियल होते हैं शियर स्ट्रेस की वजह से फेल होते हैं, तो उनके लिए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा कि उन मटेरियल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ जनरेट हो रहा है, क्योंकि उसका फेलियर उसी शियर स्ट्रेस की वजह से होने वाला है। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकालना है, और उसका पोजीशन क्या है वो प्लेन भी निकालना है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे मैक्सिमम, हमारे पास फार्मूला है टाउ थीटा का, टाउ थीटा इज डिफरेंशिएट -1/2 ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी थीटा से, डी टाउ बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 रखेंगे, वहां से थीटा निकालेंगे, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ पहले जो tan 2 थीटा निकाल लोगे तो ये फॉर्मूला आएगा जो कि हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, माइनस सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं आप, फिर से थीटा की वैल्यू 2 आएंगी, थीटा की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ पे। तो सपोज वो थीटा है जहाँ पे टाउ क्या आ रहा है, मैक्सिमम,
तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब नॉर्मल स्ट्रेस को जीरो कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा होगा, सिग्मा थीटा होगा। नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, किसी फॉर्मूले में ऐसा रखेंगे कि ऐसी कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी स्ट्रेसेस की कि यहाँ पे सिग्मा थीटा हो सकता है जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं है कंपलसरी। वहाँ पे क्या था, कंपलसरी था प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, टाउ थीटा मस्ट बी जीरो, टाउ थीटा मस्ट बी जीरो। बट यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि सिग्मा थीटा जीरो होना चाहिए टाउ मैक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे टाउ मैक्स ज्यादा होगा। ये हम लोग कैसे निकाले हैं, डिफरेंशिएट करके। वहाँ पे क्या किए थे, टाउ थीटा को जीरो कर दिया था। यहाँ पे हम लोग बस किस पे लगा रहे हैं कंडीशन, मैक्सिमा की कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सिग्मा थीटा भी आएगा, थीटा, और यहाँ पे टाउ मैक्स आएगा। टाउ मैक्स भी दो प्लेन में होगा क्योंकि tan 2 थीटा है। अगर थीटा पे टाउ मैक्स आ रहा है पहला थीटा पे, तो 90 प्लस थीटा पे भी आएगा कुछ, क्या आएगा, कुछ क्या आएगा, टाउ मैक्स ही आएगा, आएगा या नहीं, रख के देखें। देखिए अब दो थीटा आएंगे, थीटा 3 और थीटा 4। थीटा 1 और थीटा 2 किसके लिए था, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए, थीटा 1 और थीटा 2। अब ये थीटा 3 और थीटा 4 किसके लिए है, टाउ मैक्स के लिए, टाउ मैक्स प्लेन के लिए, ठीक है, टाउ मैक्स प्लेन के लिए। अब यहाँ देखो आप लोग कि जो सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 1 प्लेन है, तो ये सिग्मा 2 प्लेन होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। ये क्या है, तो यहाँ पे थीटा, सपोज यहाँ एक रेफरेंस प्लेन है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो, तो थीटा 1 क्या है, जीरो, तो थीटा 2 कितना होगा, थीटा 0 प्लस 90। ये क्या है, थीटा 2 है। ये क्या है, थीटा 3 है। ये क्या है, थीटा 4, थीटा 4 है। थीटा 3 प्लस 90 इक्वल्स टू थीटा 4 है। थीटा 3 प्लस 90 जोड़ा इसमें, ये 90 डिग्री पे है, टाउ मैक्स प्लेन, दोनों पे वैल्यू टाउ मैक्स ही आएगी। थीटा पे निकालो, चाहे थीटा 3 पे निकालो या थीटा 4 पे निकालो, ठीक है। तो जब हम लोग एक्स वाई प्लेन को मानेंगे, अगर आप ये सब वैल्यूज पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन टाउ थीटा, वी विल गेट, जैसे थीटा की वैल्यू रखेंगे हम लोग, जैसे ही थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ से बताइए आप लोग कैसे निकालेंगे, 1/2 tan। tan 2 थीटा के लिए ट्रायंगल बनाना है हमको। tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। 2xy। तो वो ट्रायंगल जो बनाओगे 2 थीटा का, बनाओ, यह है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, नेगेटिव है ये, और नीचे 2xy। 2 tau x y। हाइपोटेनस तो सेम होगा ना, स्क्वायर ही करना है ना, नेगेटिव क्या मतलब है, तो ये तो हाइपोटेनस वही होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा निकाल लोगे, और किस में रखोगे, इस वाले फार्मूले में, एक बार थीटा रखोगे और एक बार 90 प्लस थीटा। आ रही बात समझ में, ये इसका डेरिवेशन आता नहीं एग्जाम में, बट आता कैसे ये पता होना चाहिए, इसका डेरिवेशन कभी नहीं आता है, सर इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है क्या? डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, तो ये मैं बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है बट आता नहीं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की आता कैसे है, ये बस याद रखना है आपको, स्टेप भी नहीं याद रखना है, आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या चीज़ ये, कि ये जो फॉर्मूला आ गया था इसके लिए, ये तो आपको ये तो आ ही जाएगा ना, डिफरेंशिएट करने के बाद मैक्सिमम कहाँ पे आती है, तो वो थीटा हमको, यहाँ तो tan 2 थीटा है, यहाँ पे sin 2 थीटा है, यहाँ cos 2 थीटा है, तो कैसे आएंगे ये दोनों वैल्यूज, एक बार थीटा तो रखोगे इसके लिए, टाउ मैक्स के लिए, पहला टाउ मैक्स के लिए, और दूसरा कैसे निकालोगे, थीटा प्लस 90 के लिए, दोनों पे देखेंगे आपको टाउ मैक्स सेम आएगा,
ठीक है, जब एक्स वाई प्लेन के लिए निकालेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा, आप देखोगे कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 में आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का फॉर्मूला आपको पता है पहले से। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकालो तो क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकालो आप लोग ये कीजिए प्रैक्टिस, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं देखना हमको। सिग्मा 1 कितना था प्लस, सिग्मा 2 क्या था माइनस के साथ, दोनों को माइनस करना है, डिवाइड बाई 2 भी करना है। देखिए क्या आएगा, सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 is 1/2 सिग्मा x plus सिग्मा y plus अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 बार ब्रैकेट क्लोज होगा, नहीं सही है। और सिग्मा 2 क्या है, 1/2 सिग्मा x माइनस प्लस सिग्मा y माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ x। ये तो डायरेक्ट हम लोग देखो ये कर सकते थे कि सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1/2 a प्लस b, सिग्मा 2 इक्वल्स टू 1/2 a माइनस b कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, अगर हमको टाउ मैक्स निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा की जगह पे इस इक्वेशन में थीटा तो रख रहे हैं, और दूसरा निकालने के लिए सिग्मा 2 निकालने के लिए, दूसरा निकालने के लिए 2 टाउ थीटा प्लस 90 निकालना है, वो रखोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो उस केस में आप देखोगे कि ये इसी फॉर्म में बन गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 के फॉर्म में बनेगा। देखिए आप एक बार सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकालिए बाई 2 करके, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 1/2 a प्लस b माइनस a प्लस b। एक बार और 2 आएगा ना, b/2 2b/4 दैट इज b/2। b क्या है, ये वाला टर्म है रूट वाला, हाँ। रूट वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2। 2 हेलो, समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये है टर्म टाउ मैक्स के लिए। अब यही टर्म आप लोग वेरीफाई कर लोगे, यहाँ से वही टर्म आएगा, साइन 2 थीटा की जगह पे क्या रखोगे, एक बार तो थीटा रखोगे, दूसरा टाउ थीटा प्लस 90 रखोगे, थीटा की जगह पे 90 थीटा प्लस, मतलब आएगा 2 थीटा प्लस 180, साइन 180 प्लस 2 थीटा, साइन 180 प्लस 2 थीटा क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग निकालोगे cos 2 क्या आएगा, वहाँ पे जो वैल्यूज हैं, और ये साइन 2 थीटा की वैल्यूज हैं, यहाँ से रखेंगे आप लोग इस इक्वेशन से, ये जो ट्रायंगल वाला इक्वेशन था यहाँ से रखेंगे, फिर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, सिर्फ इसमें आ जाएगा, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल चुके हो तो एक्स वाई प्लेन के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। मॉड के देखते हैं, टाउ मैक्स हमेशा हमको उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, सीरियस स्ट्रेस को हमें किससे मतलब होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, इसलिए मॉड लिया है। अगर एक्स वाई प्लेन लोगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 होगा, वाई जेड प्लेन लोगे तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 होगा, और जेड एक्स प्लेन लोगे तो सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 होगा। ठीक है, तो हमें अभी तक क्या लेना है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, लेकिन देखिए एक्स वाई प्लेन में तो ये शियर स्ट्रेस होगा मैक्सिमम, वाई जेड प्लेन अगर होगा लेकिन सिग्मा जेड उस टाइम नहीं होगा, सिग्मा जेड नहीं होगा तो क्या जीरो हो जाएगा, सिग्मा 3 जीरो हो जाएगा। देखिए टाउ मैक्स हर प्लेन में तो होंगे ही अगर 3D बॉडी है तो, लेकिन स्ट्रेस अगर नहीं लग रहा है सिग्मा जेड, स्ट्रेस सिग्मा जेड नहीं लग रहा है, लेकिन टाउ मैक्स तो होगा ना उस टाइम, क्यों, क्योंकि ये तो फंक्शन सिग्मा 2 का भी है। हमारी बात समझ में, सिग्मा 1 सिग्मा 2, देखिए अगर बोल रहा हूँ मैं सिग्मा जेड
नहीं है, सिग्मा जेड इज 0, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या होगा, 0, सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो होगा, ठीक है। तो टाउ मैक्स हाँ। 3 तरह के निकलेंगे जिसको बोलते हैं इन प्लेन टाउ मैक्स। इन प्लेन मतलब प्लेन के अंदर कोई दो, एक प्लेन होगा तो प्लेन का डायमेंशंस क्या होते हैं, एक्स और वाई होगा, या तो वाई जेड या फिर जेड एक्स प्लेन होगा तो इन प्लेन टाउ मैक्स। अब इन प्लेन एक्स वाई वाला देखें तो इसमें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 हो जाएगा आराम से। सिग्मा 1 किससे रिलेटेड है, एक्स से, सिग्मा 2 किससे रिलेटेड है, वाई से, ठीक है। एक और टाउ मैक्स होगा इन प्लेन टाउ मैक्स, कौन सा, वाई जेड प्लेन वाला, इसमें टाउ मैक्स निकालोगे, लेकिन हमने पहले बोल दिया कि सिग्मा जेड क्या है, 0, तो सिग्मा 3 क्या आएगा, 0। 0 सिग्मा मैक्स ओनली सिग्मा इसमें 2 क्या by होगा, 2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 होना चाहिए मॉड ऑफ, लेकिन सिग्मा 3 क्या है, 0, तो 0 सिग्मा 2 बाई 2 हो जाएगा बस, ठीक है। वैसे ही टाउ मैक्स एक और होगा, कौन सा, जेड ZX एक्स प्लेन वाला, उसमें क्या 0 हो जाएगा, सिग्मा 3, फिर से क्या आएगा, सिग्मा 1 बाई 3 आएगा। तो 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, 3 वैल्यूज आएंगी। अब इन तीनों में जो ज्यादा जो मैक्सिमम होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। एब्सोल्यूट, इन तीनों में जब सबसे ज्यादा है, दैट इज नोन एज ग्लोबल टाउ मैक्स या फिर एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, सबसे ज्यादा इन तीनों में से। So for triaxial state of stress, the tau max must be maximum of sigma 1 minus sigma 2 by 2, sigma 2 minus sigma 3 by 2, and sigma 3 minus sigma 1 by 2. बहुत सही। ऐसे थोड़ी चलेगा सर, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए एक्स वाई जेड, सिर्फ एक्स वाई लेंगे बाई एक्सियल के लिए, तो जेड क्या होगा, 0, तो सिग्मा 3 क्या होगा, 0 ले लेंगे, लेकिन टाउ मैक्स तो होगा। टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ, अब इन तीनों में से कोई भी मैक्सिमम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये दो टर्म है तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब इन तीनों में से आपको वैल्यूज निकाल के चेक करना होगा टाउ मैक्स कौन सा होगा। पेट में एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इस पे, टाउ एब्सोल्यूट टाउ मैक्स पे, कई लोग इन प्लेन निकाल के ये निकाल देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 निकाल के चले जाते हैं, बस हो गया, ठीक है। तो उस केस में आपको ये भी निकालना, अगर मैं बोलूँ सिग्मा 1 50 है, सिग्मा 2 50 है, तो बताइए टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होगा, जल्दी से निकाल बताओ, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कितना, सिग्मा 1 होगा, निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया ये तो, तुरंत निकाल दिया और गलत भी निकाल दिया, अभी बता रहा हूँ मैं। -25 मतलब 25 25 होगा ना, इन तीनों को वैल्यू निकालो। हाँ अभी थर्ड वाला तुमने बोला था ना, तुरंत निकाल दिए हो। अभिषेक ने बोला था सर। अभिषेक तो सुनता ही नहीं है। सिग्मा 1 50 है माइनस 20 अपॉन अच्छा 2, सिग्मा 2 कितना है 20/2, सिग्मा 1 कितना है 50/2, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 10 25, -25 मैक्सिमम कौन है 25 ये है। अभी बता रहा हूँ कि गलती करते हैं ऐसा, फिर गलती कर रहे हैं ऐसा तुरंत। अच्छा, फॉर यूनी एक्सियल वाई और जेड 0 हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा 1 बचेगा। इसमें तो इसमें वैल्यू क्या होगी, अगर यही स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो मैक्सिमा कितना होगा 25 25 ही होगा, Yes, सिग्मा sir. 2 0 है। क्योंकि सिग्मा 2 तो है ही नहीं। हाँ सिग्मा सिर्फ सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 कितना है 50, कितना आएगा टाउ मैक्स 25, ठीक है। Yes, sir. अभी मैं फिर से रिवाइज करूँ क्या, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, क्योंकि 11 बजे तक क्लास है।
कुछ रिवाइज करना है, फार्मूला नोट करना है, नोट कीजिए, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। फार्मूला आपको नोट करना है 10 to प्लेन डायरेक्शन सर हाँ सर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो वाला फॉर्मूला है ना, हाँ कौन सा? हाँ 1 बोलो। अपॉन 2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस, हाँ वो सर किस नाम से आएगा सर? प्रिंसिपल एग्जाम स्ट्रेसेस में जो मतलब क्वेश्चन आएगा ना। क्वेश्चन में आएगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड करो। ठीक है, थैंक यू सर। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई गिवन होगा या फिर आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस से निकालना होगा। स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाओगे ना, क्वेश्चन में तो ये दिया होगा ना, मोमेंट दिया होगा, टॉर्क दिया होगा, फोर्स दिया होगा, ठीक है। तो उन जो फोर्स होता है और मोमेंट की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आता है, सिग्मा एक्स आएगा या सिग्मा वाई आएगा। टॉर्क से क्या आएगा? टाउ एक्स वाई आएगा। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई निकालोगे पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद उन सब की वैल्यू रखोगे। लेकिन ध्यान रहे सारा का सारा प्लस और माइनस ध्यान में रखते हुए करेंगे, साइन यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं सिर्फ फाइल निकाल रहा हूँ। पहले छोटे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा बड़ा क्वेश्चन। कौन सा है? L32 टुडे हाँ। इज L32। अटेंडेंस दीजिए। हाँ सर, हाँ सर, चलते हैं थोड़ी देर में, सर 15-20 मिनट, 15-20 मिनट रुक जाओ। हेलो, यस चलिए एक एग्जांपल करते हैं। फार्मूला नोट करूँ क्या यहाँ पे? ठीक है, किसका सर? सिग्मा थीटा 2 थीटा आप लोग बोलिए, फार्मूला बोलिए आप लोग। याद हो गया सर। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज 1/2 इन ब्रैकेट, एक तो बड़ा सिग्मा ब्रैकेट एक्स प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 एक्स वाई टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद टाउ मैक्स एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट को एबीएस लिख रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज द मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, अपॉन 2 ठीक है। सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ये फॉर्मूला यही याद रखना है, छोटा मोटा वाला याद नहीं रखना है, बाई एक्सियल या फिर यूनी एक्सियल, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, ये पूरा याद रखना है। आपको सिग्मा 3 नहीं होगा तो 0 रखोगे, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करोगे टाउ मैक्स, ठीक है। क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेटेड इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है इन प्लेन पूछ रहा है, वो इन प्लेन पूछा जा रहा है, तो मतलब ये वैल्यू निकालोगे। पूछा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेटेड इन जेड एक्स प्लेन, तो वो आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, ठीक है। पूछा जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड मटेरियल विल बी, ये फार्मूला होगा उसका, मैक्सिमम ऑफ ऑल, जो भी ज्यादा होगा दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ये 1 और 2 का मतलब है एक्स और वाई वाला प्लेन की बात की जा रही है, 2 और 3 का मतलब है वाई जेड, और 3-1 मतलब जेड एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यहाँ पे, मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस से दे रहा हूँ आपको, स्टेट ऑफ स्ट्रेस।
अब स्ट्रेस में दिया जाएगा वैल्यू सारी, इधर 10 है तो इधर भी 10 होगा, यहाँ पे 50, ये 50, सॉरी गलत है, हाँ पहले है ना, तो टेंसाइल ही होगा दोनों तरफ, टेंसाइल होगा 50, चलिए बताइए आप लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालिए। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा सिग्मा एक्स कितना है, पहले बताइए कौन बताएगा। बताओ सर। नहीं, जसवंत यादव, जसवंत सिग्मा एक्स नहीं पता चल रहा है सिग्मा एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन कौन सा होता है, -10, क्यों -10 क्यों है, ये रे यार तुम्हारे यहाँ भूकंप आ रही है क्या, ऐसी आवाज आ रही है, आवाज कहाँ आ रही है? कंप्रेसिव है ना सर? कंप्रेसिव है और 10 मैग्नीट्यूड है तो -10, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई 50 होगा क्या, 50। क्यों सोच रहे हो भाई, ये वाई है ये एक्स है, ये ओरिजिन है उसका, टाउ एक्स वाई, चलो तुम मत बताओ, टाउ एक्स वाई बताओ विनोद, टाउ एक्स वाई -50 सर, क्या, -50 क्यों, क्योंकि सर उसकी shear force की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्स फेस पे अपवर्ड नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, साइन कन्वर्जन। एक्स फेस पे एंटी क्लॉकवाइज की हाँ तरफ, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलो अपवर्ड भी याद रखियो, एक्स फेस पे अगर अपवर्ड है तो नेगेटिव, -50, ठीक। अब फार्मूला में अप्लाई कीजिए जल्दी से, पुट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा सिग्मा 1 कौन है, सिग्मा 2 कौन है, सर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो आ गया, कितना है, नहीं दोनों जो वैल्यूज आई हैं, जैसे फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 का, उसमें 1/2 कुछ वैल्यू यहाँ होगी प्लस माइनस, हाँ यहाँ पे होगी, बताओ ये कितना है, ये कितना है, 40, फर्स्ट वाला 40,
1/2 बाहर ही है ना, हाँ हाँ, सर 40 40 अंदर 116.61 अच्छा 116 116.67 या 1, 1.61 है। चलो ठीक है, इतना ही काफी है, इतना आ रहा है, ठीक है। सिग्मा यहाँ 1, हाँ अच्छा, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा 1 आएगा, यस यस सर सर, ठीक है। तो वो हमारा जो हम लोग शुरू में किए थे वैसा ही सही है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिग्मा 1? 78.30 यस सर, 78.30 एम्पियर। Yes, sir. सिग्मा 2 इज नेगेटिव में आ जाएगा, -38, हाँ -13.30 -38.30 मेगा पास्कल। अच्छा मैंने मेगा पास्कल। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आ गया। अब बताइए टाउ मैक्स, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, मैक्स ऑफ, अच्छा सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालते ही यहाँ पे ये भी लिखना है सिग्मा 3 इक्वल्स टू 0। सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 0 टू सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। तो सर 58.3 आएगा सर। तीनों की वैल्यू बताओ मुझे, इनमें तीनों की वैल्यू बताओ, मॉड की, आएगा 58.3 मॉड अप्लाई फर्स्ट वाली 58.30 30 ये सर 19.15 19.15 वो सर 39.15 39.15 ठीक है। तो आंसर इज 58.30 58.30 ये आंसर है हमारा, ठीक है, ये आंसर है। और सिग्मा 1 और सिग्मा और ये 2 में कौन सा आता है? ये तो सिग्मा 1, अरे नाम ही दे दिया ना सिग्मा 1, हाँ ठीक है ज्यादा सर, कौन है? जो ज्यादा होगा सिग्मा 1 है sigma सर। 1. अरे एक तो प्लस है तो इसमें क्या कंफ्यूजन है, दोनों नेगेटिव होगा तब देखेंगे ना। हाँ टेंसाइल कौन है, टेंसाइल से सिग्मा ज्यादा टेंसाइल कौन है? Sigma 1. 1 अगर ये 0 होता सिग्मा 1, सिग्मा 1, तो देखते हैं, Sigma 1. एक होता तो ये ज्यादा है सिग्मा 1। अभी तो मैग्नीट्यूड में भी और वो डायरेक्शन में भी ज्यादा ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। अगर दोनों 38 होगा तो फिर उस समय देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन भी यही होगी. कौन सी डायरेक्शन कहाँ से निकाले हम लोगों ने, डायरेक्शन तो आप निकालेंगे ना, निकालना चाहो तो tan 2 थीटा रख के निकालो, tan 2 थीटा निकालो। प्रिंसिपल प्लेन्स निकालो, ये भी तो निकालना जरूरी है। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला? 2 tau xy upon sigma x minus sigma y। निकालिए थीटा, निकालिए एक बार, थीटा 1 और थीटा 2 निकालो, थीटा 1 एंड थीटा 2। कैलकुलेटर से जब भी हम लोग निकालते हैं तो मिनिमम वाला निकलता है थीटा, एक थीटा निकलेगा पहले और आप मैन्युअली उसको थीटा प्लस 90 करके दूसरा एंगल निकालो। पॉजिटिव है एक तो आ रहा है 29.46, 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स कितना था, -10 10 -10 सर -50, टाउ एक्स है तो नेगेटिव ऊपर वाला भी नेगेटिव है। हाँ ऊपर वाला नेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव हो जा रहा है। तो 100/70
60. 100/6 क्या होगा सर? 60 1.66. 1.66. एंगल कितना आ रहा है? 29.46 डिग्री. या थीटा इक्वल्स टू 29.16 46. 46 डिग्री. ये थीटा 1 हो जाएगा. थीटा 2 क्या होगा? 119.46. 19. आ रहा है सर 29.51 आ रहा है 51 आ रहा है. यस सर. नहीं सर 29.46 नहीं आ रहा है. नहीं 51 ही आ रहा है. सही. Yes, sir. 51 आ रहा है. 51 आ रहा है. 51 51 नहीं बोलते हैं इसको, 51 बोलते हैं. कितनी बार बताऊं मैं? और आंसर प्लस 90 करेंगे 119.51 डिग्री बन जाएगा थीटा 2. ठीक है. 90 जोड़ देंगे ना इसमें. हाँ. अब आप देख सकते हो थीटा 1, अगर वो जो फॉर्मूला था हमारा स्टार्टिंग का सिग्मा थीटा का, अगर सिग्मा थीटा 1 निकालोगे तो सिग्मा 1 के बराबर आएगा. सिग्मा थीटा प्लस 90 करोगे मतलब सिग्मा थीटा 2, तो सिग्मा 2 आएगा. सिग्मा 2. ठीक है. अब वो ये प्लेन को थोड़ा लोकेट कर देते हैं हम लोग. ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस. पहला एंगल कितने पे है? 29.51. 29.51. Yes sir. 29.51 कहीं यहाँ है. ये किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स फेस के रिस्पेक्ट में. ये 29.51. दूसरा एंगल कहाँ पर होगा? दूसरा प्लेन कहाँ होगा? इसके 90 डिग्री पे, यहाँ पर. ठीक है. ये है ये वाला. तो इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा कैसे होगा? ऐसा होगा. नॉर्मल मतलब नॉर्मल, ये सिग्मा 1, और इस पे जो आएगा दैट इज सिग्मा 2. बात समझ में आ रही है? Yes sir. और इसको अपन उस साइड भी तो ले सकते थे ना सर. कहीं भी ले सकते हैं, ये कहीं भी दिखा सकते हैं. प्लेन इनफाइनाइट बन सकता है. इनफाइनाइट प्लेन बन सकता है उस एंगल पे. नहीं, इसी वाले प्लेन पे आपने जो ये सिग्मा 2 की डायरेक्शन इधर बताई है ना, डाउनवर्ड जैसा लग रहा है, तो ये हाँ. ऊपर भी हो सकता देखो है क्या सर? देखो ये जो लाइन मैं बनाया हूँ, अगर इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं ना, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को, रेक्टेंगल को ऐसे कर दिया ना. हाँ. अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये ऐसे नॉर्मल दिखाना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव आया है. सॉरी, सिग्मा 2 नेगेटिव आया ना.